Hello guys, welcome to my channel. So today we will do chapter 18 of our rights and duties. This is my big book of social studies. Okay, now we will do this chapter and this is the very interesting chapter. Now we will start. Now let's get started with the video. गाइस तो देखिए मैं बुक स्क्रीन पे आ चुकी हूँ। तो बुक स्क्रीन पे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है अपन लोग आज करने वाले चैप्टर 18 और राइट्स एंड ड्यूटीज़। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर और बहुत मज़ा आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी कंट्री हैज़ सेट रूल अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट प्लीज़ 2 मिनट एवरी कंट्री मेरा अच्छे से नहीं आ रहा, मैं बॉक्स बना लेती हूँ जल्दी। So, every country has a set of rules according to which the government governs the country. This set of rules called constitution. मतलब हर कंट्री हर कंट्री के पास क्या होता है, रूल्स होते हैं। जैसे आपको मैं इसका भी आप बताती हूँ। जैसे आप पढ़ते हैं क्लास 4th में, ठीक है। जैसे अभी अपन लोग पढ़ ही रहे हैं क्लास 4th का, तो आप क्लास 4th में हैं अब, ठीक है। क्लास 4th में जो है, क्लास 4th में आपके कुछ रूल्स तो होंगे ही स्कूल में ना, कि आपको नील्स छोटे रखने हैं, बाल कटवाने, ऐसे कई रूल्स होंगे। उसी की तरह बिल्कुल सिमिलरली, ठीक है, उसी की तरह अपनी कंट्रीज़ के पास भी कुछ रूल्स होते हैं उनकी गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है, जो कंट्री को देते हैं। इस सेट रूल को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कंट्री ऑल्सो हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अपनी कंट्री यानी कि इंडिया के पास भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे लंबा। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 एंड बिकम अ रिपब्लिक। तो ये जो था 26 जनवरी 1950 को क्या हुए थे, अपन लोग रिपब्लिक हुए थे, ठीक है। सिंस उसी की तरह देन दैट दिस डे सेलिब्रेटेड एज आवर रिपब्लिक डे, उसी दिन से अपन लोगों ने रिपब्लिक डे मनाना स्टार्ट कर दिया था। ओके, हाँ, मैं आपको एक और अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो टेंस में रहेगी, तो आप ज़रूर देखिएगा, टेंस की वीडियो है, ठीक है। और हाँ, चलिए अब आगे आ जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स। व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स? सो फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले अपन लोग ये वाला पढ़ लें बॉक्स। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, ठीक है, ऑफ इंडिया का, ठीक है। उन्हीं ने अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, ठीक है। अब आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीज़न सम बेसिक राइट्स, मतलब अपने जो इंडिया है कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सिटीज़न लोगों को कुछ छोटे छोटे राइट्स, बेसिक राइट्स दिए हैं। दीज राइट आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, इन्हीं राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। दीज राइट्स, तो यही राइट्स आर फॉर वेल बिगनिंग ऑफ द सिटीजन्स, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ने के लिए सिटीज़न लोगों को, है ना। वी कैन मूव कोर्ट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स, इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग कोर्ट जा सकते हैं। इफ़ दे आर डेड, अगर ये फॉलो नहीं होते हैं, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, वहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है आपका है राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है। राइट टू इक्वेलिटी का है, रुकिए मेरे को बॉक्स बनाते नहीं बन रहे यहाँ पे। राइट टू इक्वेलिटी, द राइट टू इक्वेलिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब जो राइट टू इक्वेलिटी है उसका मतलब है कि जो सारे लोग हैं वो इक्वल हैं बिफोर द लॉ, ठीक है। ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव फॉर देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और एंड प्लेस ऑफ बर्थ आर ट्रीटेड इक्वल, ये सारी चीज़ें वो इक्वल ट्रीट करेंगे, ठीक है। ओके,
तो अब आ जाते हैं दूसरे में, जो है अपना राइट टू फ्रीडम। द राइट टू फ्रीडम अलाउस ऑल सिटीजन टू, जो राइट टू फ्रीडम है वो सारे सिटीजन्स को अलाउ करता है, लोगों को स्पीक फ्रीली, आराम से बोल सकते हैं, चूज एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकते हैं, एंड रिसाइड एंड ट्रेवल एनीवेयर विद इन द कंट्री, कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। कहाँ पे? कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हैं कंट्री में, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर ऑफ एज, मतलब ये कंपलसरी है कि सभी को प्रोवाइड होगा, है ना, प्रोवाइड एंड कंपलसरी एजुकेशन कब से? चिल्ड्रन के लिए बिटवीन 6 and 14 ईयर ऑफ एज, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे में, the age of exploitation. So the right against exploitation. Exploitation means to treat someone unfairly in order to get some benefit, मतलब किसी का भी unfairly यूज़ करना, उससे कहते हैं, क्या कहते हैं? मतलब अनफेयरली यूज़ करना मीन्स, मान के चलिए कोई भी एक आदमी गंदा सा, अब उसने क्या किया, गरीब को ले लिया, उसको बोला कि मेरे पूरे घर का काम करो, और उस गरीब को क्या मिला? कुछ नहीं, उसका ही बेनिफिट हुआ ना, क्योंकि उसके घर का काम हो रहा है पूरा। तो अब जो वो है, वो तो फिर भी उसको अपना भी तो काम करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा अपना भूख मिटाने के लिए, है ना, कुछ पैसे कमाने होंगे। तो देखो, आप अनफेयरली कर रहे हो, नहीं कर रहा है वो, ठीक है। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंश्योर द पुअर पीपल आर नॉट मेड टू वर्क विदाउट पे, मतलब जो गरीब लोग हैं वो बिना पैसों के काम करने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। द राइट ऑल्सो डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन, मतलब ये जो राइट है वो और भी बताता है कि अलाउ नहीं करता है चिल्ड्रन 14 ईयर ऑफ एज टू बी एम्प्लॉय, 14 ईयर्स से छोटे के बच्चों को एम्प्लॉय करने का काम नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स दैट ऑल पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, मतलब सारे लोग फ्री हैं कोई भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए, जैसे हिंदू, मुस्लिम, चौबे, उपाध्याय, ना, शुक्ला, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये वाला राइट बहुत ही अच्छा है, ये वाला भी आप ऐड कर दीजिएगा। सो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर आर कॉल्ड माइनॉरिटीज़, मतलब जो लोग ग्रुप में कम हो, लेस हो पीपल, उन्हें नंबर कम हो, उन्हें माइनॉरिटीज़ कहते हैं। दिस प्रोटेक्ट, ये जो प्रोटेक्ट है, दिस राइट प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़, ये जो है ये करते हैं, प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज़ को, ठीक है। इट अलाउ दैम डेवलप एंड प्रिजर्व देयर कल्चर, दे अलाउ, वो लोग अलाउ करते हैं कि आप अपने को डेवलप करो, प्रिजर्व करो अपने कल्चर को, ठीक है। उसके बाद फिर एक ये है इक्वलिटी के ऊपर, ये अपना लास्ट पेज है, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, ये चालू होने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने चेकआउट किया है, अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं या फिर नहीं। हाँ, मैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर रिवीजन भी लाती हूँ, तो अभी मैं 17 चैप्टर का लाऊंगी, उसके बाद फिर मैं 18 चैप्टर का लाऊंगी। जब ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर 1 to मतलब सारे चैप्टर अपलोड करने के बाद 1 से लेके 19 तक चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लेके आऊँगी आपके लिए। सो द लास्ट इज़ right to constitutional remedies. The right to constitutional remedies allows every citizen to move court if any of their rights are denied. मतलब constitutional remedies allow करता है सारे citizen को, अगर कोई भी right अगर कोई मानता नहीं है तो आप लोग कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। फिर अब इतना सारी राइट्स मिल रहे हैं तो ड्यूटीज़ भी कुछ मिलेंगी अपन को, तो ये ड्यूटीज़ अपन को फॉलो करनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्हें कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स, तो ये भी पूछ सकते हैं कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है और कितनी राइट्स हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द सिटीजन टू परफॉर्म certain duties
towards the country. Such duties are called fundamental duties. तो इन्हीं ड्यूटीज़ को फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं. समाधान कुछ ये हैं. We must abide the constitution. अपन को कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है. We must show respect to the national flag and the national anthem. अपन को हमेशा रिस्पेक्ट देनी है किसको? नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को. ठीक है. We must take care of our environment. यहाँ पे फोटो में भी दिया गया, अपन को अपने इन्वायरमेंट की ख्याल रखना चाहिए. ठीक है. उसके बाद फिर है यार सॉरी गई बात मिस्टेक. हाँ. We must take care of public property. पब्लिक प्रॉपर्टी का टेक केयर करना चाहिए. वी मस्ट प्रिजर्व आवर कल्चर हेरिटेज. अपन को अपना कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए. ठीक है. प्रेजेंट और पेरेंट्स और गार्जियन मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. मतलब पेरेंट्स को या फिर गार्जियंस को बच्चों को स्कूल भेजना है. ठीक है. फिर जो ये वाला है डिटेक्टिव principles. Our constitution list some guideline for the government to ensure the welfare of the people. These are called detective principles. The constitution asks the government to ensure that people have proper living condition. Every child goes to school. Every person gets proper treatment when he is sick. Okay. तो ये कुछ हैं डिटेक्टिव प्रिंसिपल. तो इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं. तो पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छा है. तो यहाँ पर अपना ही ख़त्म होता है चैप्टर 18 राइट्स एंड ड्यूटीज़. बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बहुत मज़ा आई ना. और हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है, और अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ओके. तो एक बार मैं बता देती हूँ. रीड द फॉलोइंग. राइट आर इफ it is your right. Right D if it is your duty. Okay. मैं पढ़ भी देती हूँ. To get health food, not to waste food. To keep the school clean. To keep the school clean. To go to school. To play fair. Do not to use words that hurt other. To say what you think. ठीक है. तो ये कुछ थे क्वेश्चंस जो आपको करने हैं. ठीक है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.